आजो आजो आजो, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया, आ गया। हाँ जी, दो मिट्टी का दो, मिट्टी का दो, मिट्टी का दो, मिट्टी मिट्टी का दो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। व्यूअर्स, मैं ना काफ़ी दिनों से बीमार हूँ, आपको मैंने थोड़ा सा तो बताया ही हुआ है। मैं बड़े शॉर्ट से व्लॉग बनाती हूँ, तो मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाती होती क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो आज भी मुझे ड्रिप लगी हुई थी, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो आज ना व्यूअर्स, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं मैंने मेडिसिन खाई है, मुझे इसलिए गर्मी लग रही है और पसीने आ रहे हैं मुझे, और अभी अभी मैंने चाय पी है, बिस्किट खाए हैं, तो तबीयत मेरी काफ़ी नासाज थी। तो बाकी व्यूअर्स, ओए क्या करने लग गए? मिट्टी करो, मिट्टी करो। व्यूअर्स, रात को ना मैं तकरीबन 11:30 बजे सोई थी, तो और सुबह ना मैं 5 बजे उठी। जब मैं उठती होती हूँ ना, मैं उठ के मैंने कभी मोबाइल नहीं अपने पास रखा, क्योंकि मोबाइल में तकिए के पास इसलिए नहीं रखती कि बाजू का ना बच्चे रात को उठ के ना मेरे बिस्तर पे आ जाते हैं। तो मैं, मेरी छोटी सी चरवाई, मैं कहती हूँ कि ऐसा ना हो कि मोबाइल पे दबाव आ जाए, तो इस वजह से ना मैं अपना मोबाइल अपने पास नहीं रखती, मैं साइड पे इनके रख देती हूँ, रूम में रख देती होती हूँ। तो इस वजह से ना मैंने मोबाइल अपने पास नहीं रखा हुआ था। मैं जब सुबह उठती हूँ ना, उठ के मैंने सुबह उठते अर्ली मॉर्निंग मैंने नाश्ता स्टार्ट कर लेना होता है। मैं मोबाइल नहीं देखती, मैं मोबाइल देखती हूँ 9 बजे। 9 बजे से पहले कभी कभार हुआ कि देख लेती हूँ अगर टाइम मिल जाए, तो अदरवाइज़ मैं ना 9 बजे देखती हूँ। तो मैंने ना मोबाइल नहीं देखा, तो रिक्शा नहीं हतीम का आया, तो फ़ोन किया रिक्शे वाले को, भाई रिक्शे वाला हतीम को लेके क्यों नहीं गया? तो उसने कहा भाई जंग लग गई है, जंग लग गई है और स्कूल में तो छुट्टियां हो गई हैं, और हम बेखबर थे। ठीक है, स्कूल वालों के मैसेज भी नहीं आए थे, तो हम इस बात से बेखबर थे। तो फिर ना हमने जल्दी से मोबाइल देखा। मोबाइल में जब देखा तो हर जगह यही चल रहा था कि रात को हमला हो गया है, तो मोबाइल में यही खबरें चल रही थी कि जंग लग गई है, ये है वो है। तो इस तरह की न्यूज़ सुनते सुनाते काम करने को भी दिल ना चाहे, ठीक है, और तबीयत भी इतनी ख़राब थी और साथ में काम करने को दिल ना चाहे, बस थोड़ा बहुत काम किया, फिर हॉस्पिटल चली गई। तो आपको पता है, मैंने जहाँ कहीं भी जाना होता है ना, मुझे अकेले जाना पड़ता है, ठीक है, बेशक मरना हो या जिंदा होना हो, मैंने अकेले जाना होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरे ये दोनों बच्चे पैदा हुए हैं, डिलीवरी करवाने गई हूँ तो मैं अकेले ही गई हूँ, ठीक है ना, मेरे साथ कोई नहीं कभी भी गया, मैं अकेले बस जाके अपना आराम से, बस डॉक्टरों के रहमो करम से ही होती हूँ, तो बस अपना काम करवा लेती हूँ जो जैसे भी होता है। तो डॉक्टर बोलती भी काफ़ी हैं कि किसी को साथ नहीं लेके आई हूँ, आपको पता नहीं ऐसा पेशेंट है, तो हमने आपका सर पकड़ के खड़े होना है, ये करना वो करना। तो मैं कहती हूँ मेरा कोई भी नहीं है, तो मैं किसको लेके आऊँ? तो वो कहती हैं हाँ ये हो सकता है किसी को कोई भी ना हो। तो अब वो जानबूझ के आ गई हैं अकेले, मुँह उठा के, बातें शातें सुननी पड़ती हैं बहुत सारी, तो सुन लेते हैं, बस खामोश हो जाते हैं, फिर क्या करें, मजबूरी है, कोई नहीं है। तो फिर एम अब किसको बंदा अपने साथ चिमटाए रखे कि आज जी मेरे साथ, कोई एक दिन जाएगा, दूसरे दिन जाएगा, तीसरे दिन कहेगा हमने ठेका लिया हुआ है। सो मैं अकेले फिर गई, अपना काम करके ड्रिप वगैरह लगवाई, फिर मैं आ गई हूँ। तो बाकी जब फिर सुबह ये न्यूज़ फैली, मैसेज स्कूलों के आए, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल, बच्चे तो भी रोना पीटना शुरू हो गए, हाय अल्लाह जंग लग जाएगी फिर क्या होगा, हम मर जाएंगे, मिट्टी करो, मिट्टी करो, जंग लग जाएगी तो मर जाएंगे हम, ये होगा, हम शहीद हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा इमोशनल, सावन इधर रो के बुरा हाल कर लिया। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं होता, अगर हमने शहीद होना है ना, हमारी किस्मत में लिखा था हमने शहीद हो ही जाना है। तो बाकी अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला करम करे, तो बस ऐसा कुछ ना ही हो तो बेहतर है। कभी भी नहीं चाहते कि जानी नुकसान हो, किसी का भी हो, हमारा हो। बहरहाल यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से अमन रहे, शांति रहे। तो बाकी ये व्यूअर्स अपडेट थी, और फिर शाम तक बच्चे अब मिलिट्री तौर पर बिल्कुल तैयार हो गए जन्नत में जाने के लिए, हम शहीद हो जाएंगे, हम जन्नत में चले जाएंगे, वहाँ हम लॉलीपॉप खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, इस तरह रहेंगे, इस तरह रहेंगे। मैंने कहा बेटा वो ज़िंदगी ऐसी नहीं होगी जैसे आप यहाँ पे कह रहे हो कि हम जन्नत में जाएंगे और लॉलीपॉप खाएंगे, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये ज़िंदगी और तरह की है, वो ज़िंदगी और तरह की है, तो कोई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बाकी भी इस तरह के हालात चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बस रहम करे, करम करे हमारे हाल पे। और ना सावर तो सुबह कह रही थी कि हमने ना, हम बाहर चले जाएं, हम ना वीज़े लगवा के ना पिंकू का भी वीज़ा लगवा लें और हम बाहर चले जाते हैं, तो पिंकू को साथ लेके जाना है। मैंने कहा पिंकू का किसी ने वीज़ा नहीं लगाना, पिंकू को कौन है पिंकू
मैंने कहा पिंकू को कौन जाने देगा, इसको एरोप्लेन में कोई बैठने देगा, इसको नहीं बेटा बैठने देगा, हम अकेले ही जाएंगे जब भी जाएंगे हैं। तो इस तरह के हालात हुए पड़े हैं। और पिंकू से इतना हमारा प्यार है ना, हम इसके बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते, इतना हमारा प्यार है। और ये भी हमसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गया, बहुत प्यार करते हैं हमसे। अब किधर जा रहे हो पिंकू बेटा, कुछ बोल के दिखाओ ना। विराज का हाय बोल दो, हाय बोल दो, हाय हाय बोल दो। मिट्टी करता है, बस मिट्टी करता है और आ जाता है मेरे पास। केज में नहीं बैठता भाई, मिट्टी कर दो मम्मा को, मिट्टी कर दो। उठता नहीं है, जब मेरे पास होते फिर नहीं उठता, ये उल्टा तब है जब इसने भाई मम्मा बाहर होती है ना, फिर उड़ उड़ के आ जाता है, इधर तक आ जाता है डोर के पास। फिर मैं इसको बिठा के आती हूँ दोबारा केज के ऊपर। केज के ऊपर सारा दिन बैठा रहता है माशाल्लाह। और जब इसका दिल चाहता है बातें करने लग जाता है। अभी छोटा बच्चा है, ज्यादा बातें नहीं करता। ये इसको दे दूँ, ये गिर जाएगी इससे। ये लो पिंकू, ये आपने ने दिया गिफ्ट। पिंकू तो पकड़ लेगा फौरन से, झट से पकड़ेगा। अब उसका हैंड, इसका पाँव भी नहीं लगेगा। बे पिंकू से बहुत असावर का प्यार है, हैं? असावर इसके बिना एक पल भी नहीं रहती। और बाकी हमने खाने में आज भिंडी बनाई, तो मैंने कहा जंग लग जाएगी तो भिंडी शिंडी कुछ भी नहीं मिलेगा। असावर कहे मुझे पैसे तो मैं ज्यादा सारी भिंडियाँ ला के रख लेती हूँ, मुझे ना पैसे तो मैं भिंडियाँ ज्यादा सारी ला के रखती हूँ, हम लोग फिर भिंडियाँ बनाते रहा करेंगे। मैंने कहा हम में बचेगा तो फिर ही भिंडियाँ बनाएंगे। कहती मम्मा हम ना बेड के नीचे छुप जाएंगे। मैंने कहा बेटा ये आपकी गलत है, आप लोगों का नहीं पता, ये बेड शेड कुछ भी नहीं रहेगा, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। बाकी अल्लाह ताला बस अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, ठीक है ना। बाकी जो बॉर्डर पे खड़े हैं उनके लिए भी बड़ी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो बाकी हम तो कभी भी नहीं चाहते कि कोई ऐसा नुकसान हो, जानी हो, माली हो, हमारा हो या किसी का हो, बिल्कुल भी ना हो। तो बाकी पिंकू बेटा, पिंकू बेटा, पिंकू बेटा, पिंकू बेटा जीरा पी रहे हो, लॉलीपॉप खा रहा है जी। सिगरेट पी रहे हो, स्मोकिंग करना शुरू कर दिए हैं गंदे बच्चे। स्मोकिंग स्मोकिंग स्टार्ट कर दी है। देखो हाथ से पकड़ी हुई है, वो देखो बिल्कुल रियल लग रही है। नहीं पिंकू जो है ना, हाँ जी रियल है, रियल सिगरेट पी रहे हैं। बाकी ये पिंकू जो है ना, पिंकू खाता भी तो कुछ नहीं है, इसको सारा कुछ ला ला के दिया है। इसके जो भी होते हैं वो क्या पीनट्स वगैरह हर चीज़ ला के दी हुई है, तो नहीं भी नहीं खाता, बस फीड पे इसका गुजारा है। ये इतना गंदा बच्चा, ये तो कोई सावर बन के बैठा हुआ है भी पिंकू? नहीं पिंकू, नहीं पिंकू, ऐसी हरकतें नहीं करते होते, गंदी गंदी हरकतें नहीं करते होते बेटा। बस मिट्टी कर दो, एक मम्मा को मिट्टी कर दो, मिट्टी कर दो मम्मा को, एक मिट्टी भी कर दो। बाकी भी इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमारे लिए दुआ भी करें, सबके लिए दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अगर ज़िंदगी रही तो व्लॉग आते रहेंगे, अगर ज़िंदगी ना रही तो फिर जाएंगे व्लॉग भी, ठीक है ना। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स के भी 4 मिनट के लिए भी लेंगे। ओके ठीक है, लव यू।